वर्ल्ड कप कैंपेन की स्टार्टिंग कुवैत को हराने से हुई थी। तुम समझ रहे हो, कुवैत को हराने, और वो भी हमने उस टाइम हराया था जब हमने एक ही सीजन में 3 ट्रॉफी जीती थी। ऐसे में इंडियन नेशनल टीम के लिए पहली बार ऐसा फील होने लग रहा था कि 50 साल में भाई रिकॉर्ड तो बनने वाला है। शायद से 50 साल में हम उस एक स्टेज में खेलने वाले हैं जहां पर आज तक कोई भी इंडियन टीम नहीं गई है। ऐसे में यहाँ पर चाहे ईगो मैच की बात करें या बाकी के इंडियन प्लेयर्स की बात करें, भरोसा भाई सब पे था। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से 7 महीने गए हैं आगे के, जिस तरीके से आने वाले महीनों में गेम खेला गया है, ड्रामा हुआ है, कंट्रोवर्सी हुई है, लेकिन उन सब के बीच में सबका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव था। चाहे कोई प्रो स्टीमैच था, कोई या कोई एंटी स्टीमैच था, कोई यहाँ पर प्रो सुनील छेत्री था, एंटी सुनील छेत्री था, प्रो स्टार्टिंग 11 था, इससे फर्क नहीं पड़ता। सबका कॉमन ऑब्जेक्टिव ये था कि वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स को हम लोग बॉटल नहीं कर सकते। याद है ना, एशियन गेम्स में भी करारी हार मिली थी लेकिन फिर भी किसी ने चू तक नहीं करी। एशिया कप में भी बिल्कुल लुथड़ गए, चुत गए वहां पर भी, लेकिन किसी ने चू तक नहीं करी, क्योंकि उसके पीछे यहां पर एक ही कारण था कि भाई वर्ल्ड कप क्वालिफायर और वर्ल्ड कप का जो पूरा सपना है उसके बीच में अभी कुछ आ नहीं सकता। उसके बीच में कोई ऐसा डिसीजन लेना नहीं है जो डेफिनेटली आपको और वर्ल्ड कप के आपके सपने को कहीं ना कहीं और दूर कर दे। और आप इमेजिन करो, इमेजिन क्या सच्चाई है कि पिछले 8 महीने में हमने जो भी देखा है, इस इंडियन टीम ने, इस इंडियन फुटबॉल ने जो भी सहन किया है, वो आके अगर एक चीटिंग पे आके अटक जाए और एक रिग्ड गोल पे आके आपका देश बाहर हो जाए इस पूरे प्रोसेस से, इस पूरे सपने से, तो कितनी आयरनी की बात है। और आयरनी की बात ये भी है कि एक साल में अब दूसरी बार हो चुका जब इंडियन टीम के अगेंस्ट एक ब्लेटेंट, सामने से नंगी आंखों से देख सकते हो आपकी वो बॉल लाइन क्रॉस कर गई थी, लेकिन फिर भी कतर ने यहाँ पे गोल मार दिया। मेरे को लगता है कि देखो यहाँ पर डेफिनेटली कतर चीटिंग, कतर ने पैसे दिए हैं, ये सब तो ठीक है, सबका सोशल मीडिया पे आउटरीच है और ये एक तरीके से फ्रस्ट्रेशन है, लेकिन साफ सीधी बात है ये रेफरिंग एक स्कैंडल है। लेकिन पॉइंट ये है कि इतने बड़े स्टेज पे, इतने पिवटेबल मोमेंट पे यहाँ पर आपके पास कोई उपकरण नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि आप यहां पर उस चीज को क्रॉस चेक कर सकते हो, कि आप उस चीज को यहां पर ठीक नहीं कर सकते हो। इससे बड़ी, इससे बुरी और इससे लीथड़ चीज तो आज तक हो ही नहीं सकती। और मेरे को यह भी समझ में नहीं आता कि हमेशा चीटिंग के दायरे में, चीटिंग से नुकसान होने वाली पार्टी में इंडिया सबसे आगे कैसे हो जाती है भाई। लेकिन आज के अगर हम इस एपिसोड की बात करें तो 2 मेन मुद्दे होंगे, एक पोर्चुगल की तरफ से जो उस पर अच्छे बात करेंगे हम, लेकिन एक होगा इंडियन नेशनल टीम के, क्योंकि बात तो असल में सेम यही है कि इंडियन फुटबॉल टीम ने कहीं ना कहीं, अगर आप कल को किसी को कहोगे कि इंडिया वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि नहीं कर पाया क्योंकि हमारे अगेंस्ट एक रिग्ड गोल दिया जाएगा, तो आप गलत नहीं हो, लेकिन आप सही भी नहीं हो, क्योंकि आपको यहां पर इस मैच पर निर्भर होना नहीं था। आपको एक ऐसे मैच पर निर्भर नहीं होना था जहां पर आपके जीतने के चांसेस 10% से भी कम है। आपको एक ऐसे मैच पर निर्भर होना ही नहीं था जहां पर आपको पता है आपका टॉप गोल स्कोरर, जो कि पिछले 2 दशकों से आपकी टीम को बचा रहा था, वो अब रिटायर हो चुका है। आपको यहां पर ऐसे मैच पर निर्भर होना ही नहीं था जब आपको पता है कि उससे पहले आप सी या बी ग्रेड टीम्स के साथ खेलने वाले हैं, जो कि डेफिनेटली इंप्रूव कर रही है। आपको किसी ने नहीं कहा था कि आप अफगानिस्तान के साथ बॉटल कर दो, आपको किसी ने नहीं कहा था कि आप यहां पर कुवैत के अगेंस्ट बॉटल कर दो, लेकिन आपने बॉटल किया है। और ये टीम इससे बहुत कई गुना ज्यादा पोटेंशियल पे खेलने के रखती है। कल के मैच की बात करें, लालिंगजोला चांगटे ने यहाँ पर गोल स्कोर किया, फाइनली भाई हमने एक ओपन गोल स्कोर कर दिया 8 महीने, तो ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है, बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है जो हमने अचीव कर लिया। लेकिन उसके बाद की अगर आप गेम की बात करोगे तो कुछ खास हमको दिख नहीं रहा था। सब समझ में आ रहा था कि इंडियन फुटबॉल टीम इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सिर्फ एक चीज कर रही है, वो अपने डिफेंस के बलबूते पे इस मैच को निकालने की कोशिश करी। अब ऐसा नहीं है कि यहां पर कतर भी बहुत बेहतरीन ही खेल रही थी, कतर भी यहां पर कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड हो रही थी, लेकिन उसके चलते आप ये भी कह सकते हो कि 3-4 चांसेस थे जो कि कतर टीम ने मिस किए थे। इंडियन टीम को जब आप खेलते हुए देखते हो ना, तो उनके कमिटमेंट पे जब वो डिफेंड करते हैं तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, लेकिन जब क्वेश्चन कर सकते हो वह ये है कि फॉर नो रीजन, मेरे को समझ में नहीं आता ये 4 पासेस के बाद हाफ क्यों जाते हैं। अगर आप एक पोजीशन स्टाइल फुटबॉल खेलना चाहते हो, अगर आपका मैनेजर वो चीज मेंटालिटी डालता है कि पोजीशन स्टाइल फुटबॉल खेलना ही है, तो क्या वो ये बता के भेजता है कि 3 के बाद पोजीशन नहीं खेलना, रखनी नहीं है। मतलब आप जब इंडियन टीम को देखते हो ना, तो पिछले कुछ टाइम में एक चीज में तो इंप्रूवमेंट हुआ है कि हड़बड़ाते नहीं है सिर्फ पहले 3 पास के लिए।
पहले 3 पासेस में तो ऐसे निकलते हैं जैसे आपने बिल्कुल साक्षात साउथहैम्पटन और चेल्सी का आप यहां पर एक मैच देख रहे हो, बिल्कुल टॉप क्लास पॉजा के साथ पास आ रहा है, लेकिन जैसे ही 2-3 पास हो जाते हैं फिर पता नहीं क्या सामने अंदर से ब्रूनो फर्नांडिस की आत्मा बाहर आ जाती है कि अब तो एक ऐसी बॉल निकालनी है कि केविन डी ब्रुयने भी घूंघट पहन के शर्मा जाए। भाई इससे मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि फॉर नो रीजन आपके पास एक टीम है, आपके पास एक मेंटालिटी है, आपके पास एक अप्रोच है, और अगर आप उस अप्रोच पे हो तो हाफ अप्रोच क्या होता है भाई, ये 3 पास का पोजीशन स्टाइल कैसा होता है, डर भाई बॉल रखने में क्या डर, क्योंकि आपने पहले 3 पास भी तो अच्छे निकाले हैं ना। और इस गेम में बहुत इंस्टेंस पे ऐसा होता है जहां पर आपको लगता है अरे वाह कतर ने प्रेस करा लेकिन इंडिया ने उसको बाईपास किया, 3 पासेस करे, बैक पासिंग किया, साइडवेज हॉरिजॉन्टल पासिंग हो रही है, वो जैसे ही 3 पास होते हैं एक पता नहीं वो किसी, अब चाहे किसी पे भी हो, चाहे राइट बैक पे हो, चाहे सेंटर बैक पे हो, किसी पे भी वो उड़ाएगा। यही चीज गुरप्रीत के साथ भी है। अब देखो डेफिनेटली यहां पर क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स को देख के अप्रोच रखा जाता है, यह भी सही बात है, लेकिन इस मैनेजर के पास है ना, इसे दिए है ना 3 साल इसने इस टीम के प्लेयर्स के साथ निभाया है ना। आज भी पहली चीज वाली लाइक वही जा पलाप रहा है ना कि डेफिनेटली पोजीशन स्टाइल फुटबॉल तब खेलना था, पोजीशन स्टाइल फुटबॉल आज खेलना है, एंड स्टिल योर गो टू अप्रोच इज अगर गोलकीपर के पास बैक पास दिया है वो बॉल रख ही नहीं सकता, और कांटे हैं उस बॉल में, बम है वो बम फट जाएगा उसके मुंह पे। वो अगर गुरप्रीत के पास बॉल है और वो उड़ा रहा है हर एक बार में, तो आपके पास पोजीशन है ही नहीं ना, आपके पास मोमेंटम ही नहीं है, आप विदाउट द बॉल आप डिफेंड बहुत बढ़िया कर लेते और बहुत अच्छे तक करा। आप कह सकते हो कि ये गेम हम जीत भी रहे थे अगर वो यहां पर, क्योंकि देखो यार चीटिंग वाला जो गोल था वो तो चीटिंग है, साफ साफ चीटिंग है, और उससे मनोबल भी गिरता है, हमेशा गिरता है मनोबल, उससे होता ही है। और जैसे ही वो गोल हुआ था मैं समझ गया था, आई वाज लाइक, मैं ट्रेन में था, मैं समझ गया था, साथ में जो बैठे हुए थे, मैं कहा गई ये हम साफ गए, क्योंकि हमें पता है ना कि हम अपना, क्योंकि कमबैक वाली मेंटालिटी कभी ईगोस्ट मैच के अंदर देखी ही नहीं है। अगर आपने गोल मार दिया उसको डिफेंस करने के आपके पास है कि अब तो जान ही दे देंगे, और वो बहुत काबिलियत तारीफ भी है, लेकिन अगर आप यहां पर बराबरी पे चले गए और अब आपको गेम चेंज करके गेम जीतना है, वो प्लान मैंने आज तक नहीं देखा। अगर आप यहां पर 0-0 कर रहे हो या फिर कुछ भी, अगर आपने गोल कंसीड कर लिया, अब आपको इक्वलाइज करना है, वो प्लान आज तक नहीं देखा, वो प्लान है ही नहीं, क्योंकि बॉल के साथ कुछ करना आता ही नहीं है। यहां पर जैसा आप विंग पे भाग लाओ, उधर एक भाग जाओ, किसी सामने वाली हम गलती भी कैपिटलाइज नहीं करते। तो कल को अगर कोई, जब ये देखा 4 साल बर्बाद गए ना, क्या सीखा इस 4 साल में, क्या हुआ इस 4 साल में, क्या करा इस मैनेजर ने 4 साल में। एशिया क्वालिफायर्स के लिए भी, एशिया एफसी कप 2027 के लिए भी क्वालिफायर्स खेलने पड़ेंगे, फिर वही हम यहाँ अगर आसपास के पड़ोसियों के साथ 3-4 मैच खेल लेंगे, उनकी क्वालिटी हमारी क्वालिटी में बहुत बड़ा फर्क है, हम जीत जाएंगे, फिर हम सोच लेंगे कि हमने कुछ उखाड़ दिया, लंड नहीं उखाड़ा हमने कुछ, और उसके बाद यहाँ पर जब हमारे पास सही में एक लेजिट टीम आएगी, फिर हमको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार पिछले 5-6 साल से तो हमने कुछ करा ही नहीं है, वही अब हो रहा है। तो मैनेजर तो जाना पड़ेगा, मैनेजर को जाना पड़ेगा, मैनेजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अगर अब मैनेजर यहां पर कहता है कि नहीं वर्ल्ड कप में डेफिनेटली सारी मेरी गलती नहीं थी, वर्ल्ड कप में ग्रेट गोल आया उसके चलते आप मेरे को सैक नहीं कर सकते, तो तू भाई पहले बता दे, एएफसी एशिया कप का भी हिसाब दे दे, एशियन गेम्स का भी हिसाब दे दे, ओपन गोल मारने में 8 महीने लग गए उसका भी बता दे। अब अचानक से बाहर के डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा प्लेयर्स को आपको लाना है, क्योंकि फिर उससे इंडियन फुटबॉल अब क्यों आ गई याद, अभी तक तो याद नहीं थी, अभी तक तो आपकी अप्रोच चल रही थी, अभी तक तो किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अभी तक तो बस आपको 1 महीने का एक लॉन्ग कैंप चाहिए था, 1 महीने का कैंप मिल गया, तो अब आपको लग रहा है कि हमारे पास शार्पनेस नहीं है। ये बहाने हैं। और एक मैनेजर एक नेशनल टीम के साथ अगर इतने सारे फ्रेंडलीज खेल जाए, इतने कॉम्पिटिशंस खेल जाए, भाई फैंस का इतना सपोर्ट मिल जाए, इतना वायरल भी चला जाए, और उसके बाद भी अगर रिजल्ट नहीं है दिखाने के लिए, मतलब हम रिजल्ट पे इतना चिचिया रहे हैं क्योंकि हमको एफर्ट्स ही नहीं दिखे हैं भाई, दिखे ही नहीं है एफर्ट्स, वो गायब है पिछले 8 महीने से। और कोई मुझे कहेगा कि जब ईगोस्ट के मैच आया था तब इतना बढ़िया खेल, उससे क्या फर्क पड़ता है भाई। अब वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में आप, मतलब आप साउथ कोरिया, जापान, कितनी बेहतरीन टीम्स के अगेंस्ट आप खेल सकते थे, और आप करने क्या जा रहे हो, आप यहां पर बांग्लादेश, नेपाल, नो डिसरिस्पेक्ट, बट एक टीम जो कि विजन 2047, अबे विजन 2,47,000 में भी तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओगे अगर तुम्हारे अंदर इतना करप्शन भरा हुआ है, और अगर तुम एक बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। आई एम टेलिंग यू, अगर हम आज का मैच जीतते, मैं फिर भी अपनी वीडियो में यही बोलता कि इससे बेहतरीन डिसीजन तो और कुछ हो ही नहीं सकता कि अब ईगोस्ट मैच को सैक कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप बड़ी टीमों के अगेंस्ट हैं। एक ऐसे मैनेजर को लेकर आना चाहिए जो कि इस टीम को इसके पोटेंशियल पे खिलाए।
खैर इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर क्रिस्टियानो और पोर्चुगल की, तो भाई पोर्चुगल के लिए बड़ा मैच था। बड़ा मैच यहाँ पर दो रीजन की वजह से था। क्रोएशिया से हार गए थे, उससे पहले एक ड्रॉ खेल दिया था, लेकिन ऐसे में यहाँ पर यूरोस के मैच से पहले एक लास्ट वार्म अप मैच क्रिस्टियानो को दोनों मैचेस में बैठाया गया, लेकिन इसमें वापसी करी गई और 3-4-3 की फॉर्मेशन में इट वॉज रियली गुड मैच। सही में भाई एक तरफा तो नहीं आप कह सकते, लेकिन हाँ बहुत प्रिडोमिनेंटली यहां पर पोर्चुगल ने अच्छा गेम दिखाया। चाहे पोजीशन स्टाइल की बात करें, चाहे हम टैकल्स की बात करें, इस पोर्चुगल की टीम में ना आपको डाइवर्सिटी दिखती है प्लेयर प्रोफाइल्स की। चाहे राफेल लियाओ की बात करें, चाहे आप यहां पर ब्रूनो फर्नांडिस की बात करो, डीप से प्ले कर रहा है। जाओ फिलिक्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो के इर्द गिर्द मोबिलिटी दिखा रहा है। राफेल लियाओ के पास वो अट्रैक्शन है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो तो ऑब्वियसली मैंने यहाँ पर पोर्चुगल और रोनाल्डो के उस पर भी यही चीज कहा था एपिसोड वाले में कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का बेस्ट तब निकलेगा व्हेन ही विल बी इन द पेनल्टी बॉक्स, और उसने वो ही करके दिखाया जब यहां पर उसने 2 गोल मारे और 130 गोल्स। भाई बड़ी बात है, बड़ी बड़ी बात है। और यूरोस से पहले जस्ट ये गोल मारे हैं। इससे पता चलता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो और पूरी पोर्चुगली टीम को यहां पर मोमेंटम में भी है एंड डेफिनेटली दे आर रेडी फॉर द चैलेंज। ग्रुप स्टेज में मोमेंटम इतना बेहतरीन बिल्ड करना पड़ेगा अगर डेफिनेटली आपको सेमीफाइनल तक का अपना रास्ता देखना है, जहां पर आपको शायद से जर्मनी या कोई और मिल सकती है। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पोर्चुगल बेस्ट पोजीशन में है मोमेंटम बनाने के, जस्ट लाइक नेदरलैंड्स की हम बात करें। और ऐसे में क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी इस समय तैयार दिख रहा है, क्योंकि जस्ट इमेजिन करो यहां पर कल का ही मैच होता और क्रिस्टियानो रोनाल्डो गोल ना मारता और चांसेस मिस करता रहता, तो आज न्यूज़पेपर में क्या हेडलाइंस होती, आज सोशल मीडिया पे क्या बात चल रही होती। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्रिस्टियानो Ronaldo is proving that he can lead the team and he will lead the team.